हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। क्या आखिरकार मंडप में होने वाला है वह चमत्कार, जिसका इंतजार मन्नत पिछले इतने दिनों से कर रही थी? क्या शादी के 7 फेरों से पहले ही विक्रांत को अपनी पूरी जिंदगी याद आ जाएगी? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या मान्यता की सारी चालें एक ही पल में खत्म हो जाएंगी? जी हाँ, आने वाले एपिसोड में होने वाला है ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट, जिसे देखने के बाद आप भी पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इस बार सिर्फ एक शादी नहीं होने वाली, बल्कि इसी शादी के मंडप में कई रिश्तों की सच्चाई भी सामने आने वाली है। लेकिन आखिर यह सब होगा कैसे? चलिए बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए। जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस समय कहानी पूरी तरह से एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। एक तरफ जहां सम्रागी ने विक्रांत की जान बचाकर उसे नई पहचान दी है और अब हर कोई उसे अभिमन्यु के नाम से जानता है, वहीं दूसरी तरफ मन्नत आज भी अपने पति को वापस पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसे पूरा यकीन है कि एक दिन विक्रांत को सब कुछ याद जरूर आएगा। लेकिन अब जो होने वाला है, वह मन्नत की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। यहाँ पर अब मान्यता और अभिमन्यु यानी विक्रांत की शादी की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। घर में हर तरफ खुशी का माहौल दिखाई देगा। सभी लोग शादी की रस्मों में व्यस्त होंगे। मान्यता भी खुद को इस शादी की दुल्हन बनता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश नजर आएगी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होगा कि अब विक्रांत हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। वहीं दूसरी तरफ मन्नत भी चुप बैठने वाली नहीं है। उसे जैसे ही इस शादी की खबर मिलेगी, वह बिना देर किए अपनी बेटी दुआ के साथ उसी शादी में पहुंचने का फैसला करेगी। मन्नत जानती होगी कि अगर आज उसने अपने रिश्ते के लिए आवाज नहीं उठाई, तो शायद हमेशा के लिए बहुत देर हो जाएगी। इसलिए वह किसी भी कीमत पर विक्रांत को सच बताने की कोशिश करेगी। अब जैसे ही शादी का मंडप सज जाएगा और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के सामने बैठेंगे, तभी वहां मन्नत की एंट्री होगी। मन्नत को अचानक वहां देखकर सभी लोग पूरी तरह चौंक जाएंगे। कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आखिर वह इस वक्त यहाँ कैसे पहुंच गई। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो विक्रांत को लगने वाला होगा, क्योंकि जैसे ही उसकी नज़र मन्नत पर पड़ेगी, उसके चेहरे के भाव अचानक बदलने लगेंगे। इतना ही नहीं, इसी दौरान दुआ भी दौड़ते हुए विक्रांत के पास पहुंचेगी। दुआ को देखते ही विक्रांत के दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाएगी। उसे समझ ही नहीं आएगा कि आखिर इस छोटी सी बच्ची को देखकर उसे इतना अपनापन क्यों महसूस हो रहा है। अगले ही पल वह खुद को रोक नहीं पाएगा और दुआ को अपनी बाहों में उठा लेगा। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा मान्यता को आने वाला होगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि उसकी शादी के बीच विक्रांत किसी और औरत और उसकी बेटी के साथ इतना भावुक हो रहा है। इसके बाद मन्नत धीरे धीरे विक्रांत के सामने उनकी पुरानी जिंदगी की बातें करना शुरू करेगी। वह उसे याद दिलाएगी कि कैसे दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, कैसे दुआ उनकी बेटी है और कैसे एक हादसे ने उन दोनों की पूरी जिंदगी बदल दी। शुरुआत में विक्रांत इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे मन्नत उसकी पुरानी यादों का जिक्र करती जाएगी, वैसे वैसे उसके दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें घूमने लगेंगी। अचानक उसके सिर में तेज दर्द शुरू हो जाएगा। उसे ऐसा महसूस होगा जैसे उसकी याददाश्त के बंद दरवाजे धीरे धीरे खुल रहे हों। उसे अपनी शादी की झलक दिखाई देगी।
उसे मन्नत का चेहरा याद आने लगेगा। उसे दुआ की मासूम मुस्कान याद आएगी। यहाँ तक कि उसे वह हादसा भी याद आने लगेगा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। यह सब देखकर विक्रांत पूरी तरह घबरा जाएगा। मंडप में बैठे सभी लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर उसके साथ अचानक क्या हो रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी बाकी होगा, क्योंकि अगले ही पल विक्रांत जोर से अपना सिर पकड़ लेगा और सबके सामने एक ऐसा नाम पुकारेगा जिसे सुनते ही पूरे मंडप में सन्नाटा छा जाएगा। वह नाम होगा मन्नत। जी हाँ, इतने दिनों बाद पहली बार विक्रांत की जुबान पर मन्नत का नाम आने वाला है, जिसके बाद वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन क्या सच में विक्रांत को अपनी सारी याददाश्त वापस आ चुकी होगी, या फिर यह सिर्फ शुरुआत होगी? इसका जवाब आने वाले ट्विस्ट में मिलने वाला है। जी हाँ, जैसे ही विक्रांत की जुबान पर मन्नत का नाम आएगा, वैसे ही पूरे मंडप का माहौल पूरी तरह बदल जाएगा। कुछ देर पहले तक जहां हर तरफ शादी की खुशियां नजर आ रही थी, वहीं अब सभी लोगों के चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई देगी। किसी को भी समझ नहीं आएगा कि आखिर अभिमन्यु ने अचानक मन्नत का नाम क्यों लिया। लेकिन मन्नत की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देने लगेगी, क्योंकि उसे महसूस होगा कि विक्रांत की याददाश्त अब धीरे धीरे वापस आने लगी है। इतना ही नहीं, यहाँ पर विक्रांत लगातार अपने सिर को पकड़कर बैठ जाएगा। उसके दिमाग में एक के बाद एक पुरानी यादें तेजी से घूमने लगेंगी। उसे अपना घर याद आने लगेगा। उसे मन्नत के साथ बिताए हुए पल याद आने लगेंगे। उसे अपनी बेटी दुआ की पहली मुस्कान याद आएगी। यहाँ तक कि उसे वह हादसा भी याद आने लगेगा जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। इन सभी यादों का बोझ एक साथ उसके दिमाग पर पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी हालत लगातार बिगड़ने लगेगी। जिसके बाद मन्नत बिना किसी डर के उसके पास पहुंच जाएगी। वह विक्रांत का हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश करेगी। मन्नत बार बार यही कहेगी कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। मन्नत की आवाज सुनते ही विक्रांत कुछ पल के लिए शांत भी हो जाएगा। लेकिन यह सब देखकर मान्यता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा।